फंक्शंस जो हमने सीखने हैं, फंक्शंस क्या होते हैं हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या सीखे हैं? बिल्ट इन फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं। आपको याद हो कि आपने मैथ.h में sqrt यूज़ किया है, पावर यूज़ किया है, abs यूज़ किया है, ये सारे यूज़ किए हैं, सीलिंग, फ्लोर। ये क्या है? ये पहले से ही अवेलेबल है, इसको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, राइट। फंक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फंक्शन? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्रोग्राम। ये एक छोटा सा प्रोग्राम ही है, राइट। इसको हम सब प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, राइट। तो अब वो बनाते खुद का बनाएंगे। अभी तक आप लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ किए ना आपने, उसके लिए आपने क्या किया? लाइब्रेरी के लिए आपने लिखा था math.h। अब हम बिना उसकी जगह पे हम खुद का करेंगे, कस्टम फंक्शंस बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस यानी हम खुद के फंक्शन बनाएंगे। तो खुद के फंक्शंस के टाइप होते हैं, फंक्शंस के टाइप होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शंस तो कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, राइट। पहला फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ओके। दूसरा फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। तीसरा फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू। चौथा विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू। होता है एक और होता है जो तुम्हारे लिए नहीं है, बेसिक में नहीं, एडवांस में आएगा। वो होता है रिकर्सिव फंक्शंस। ये तुम्हारे कंसेप्ट में नहीं आएगा, ठीक है ना, ये बात में आएगा, ठीक है। तो तुम्हें अभी मैं 4 फंक्शंस बताऊंगा। 4 में से हम पहले एक सीखेंगे, फिर दूसरा सीखेंगे, फिर तीसरा सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अब फंक्शन के ये टाइप हो गए। अब फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट, फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, राइट, उसके लिए फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी इसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। दूसरा हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या कि फंक्शन करेगा क्या, व्हाट फंक्शन विल डू, राइट। फंक्शन करेगा क्या आपको पता होगा तभी तो पता चलेगा ना। तीसरा होता है फंक्शन को कॉल करना, यानी मैं कब इसको कॉल करूंगा, व्हेन आई विल नीड इट। विदाउट कॉलिंग ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसको हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन, ओके। तो ये है टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। तो चलो शुरू करते हैं, बताता हूँ सब ये, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। अब आप यहाँ इंट मेन लिख रहे हो तो इंट मेन क्या है? ये एक फंक्शन ही है, ये एक कंपलसरी फंक्शन है, मैंडेटरी फंक्शन कह सकते हैं, जहाँ से आपका पूरा प्रोग्रामिंग चालू होता है। अब आप यहाँ पे एक वॉइड मैसेज करके देखो, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो? इंट ए। इंट क्या है? डेटा टाइप है। फ्लोट एफ ये भी डेटा टाइप है, डबल डी ये भी डेटा टाइप है, लॉन्ग एल ये भी डेटा टाइप है, ठीक है ना। अब ऐसे ही वॉइड भी डेटा टाइप है। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, नो रिटर्न। मतलब क्या है? इट डजंट रिटर्न एनीथिंग, नो रिटर्न, राइट। लेकिन जैसे ही हम इंट लॉन्ग लिखते हैं, इंट लिखते हैं, तो आपने मेरे को पूछा था सर आप ये रिटर्न जीरो क्यों लिखते हो, याद है ना, राइट। तो ये रिटर्न जीरो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ आपने इंट मेन लिखा है, ये इंट लिखा है आपने, तो इंटीजर कुछ रिटर्न करेगा, तो ये जीरो क्या है? जीरो इज नथिंग बट इंटीजर कांस्टेंट, इसीलिए ये फंक्शन रिटर्न करता है जीरो। ये एम्प्टी रिटर्न मतलब जीरो करता है, एम्प्टी नहीं। अगर यहाँ वॉइड लिखेंगे तो हमें यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंट लिखते हैं तो रिटर्न जीरो लिखते हैं जनरली पुराने टर्बो में या इसमें। तो अभी मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कैसे करूँगा? मेरा फंक्शन का डेटा टाइप है वॉइड, और फंक्शन का नाम जैसे वेरिएबल का नाम है ऐसे फंक्शन का नाम होगा। माय फंक्शन मैंने नाम दे दिया। अब सेमीकोलन किया तो ये सेमीकोलन, ये तो मतलब वेरिएबल हो गया। तो फंक्शन की पहचान होती है राउंड ब्रैकेट्स, समझे? ये लगाया इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया फंक्शन। तो ये हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, या मैंने जो बताया फंक्शन प्रोटोटाइप। अब जैसे आप लिखते हो इंटीजर एक्स, फिर एक्स इज इक्वल टू 10, तो फिर आप कराते हो प्रिंट एफ, राइट, परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा एक्स। तो आपने क्या किया?
एक्स को डिक्लेयर किया, एक्स को इनिशियलाइज किया, एक्स को प्रिंट किया। ऐसे ही हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए आप लिखो void my function, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दें। तो ये फंक्शन आप मेन के अंदर भी लिख सकते हो और मेन के बाहर भी लिख सकते हो। फर्क क्या पड़ेगा? मेन के बाहर अगर लिखा होगा तो वो हो जाएगा ग्लोबल फंक्शन। क्या फर्क पड़ेगा? ये बन जाएगा ग्लोबल फंक्शन। ग्लोबल का मतलब मेन के बाहर कोई और फंक्शन होगा, जैसे void my function है, ऐसे ही void my function 2 भी होगा, हो सकता है ना। तो अगर मेन के बाहर है तो मैं my function को यहाँ यूज कर सकता हूँ, यानी इस फंक्शन को इसमें कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये लोकल होगा और कहीं और चीज़ है तो इसको मैं और कहीं एक्सेस नहीं कर सकता। अंदर लिखेंगे तो लोकल फंक्शन हो जाएगा, तो इसका यहीं पे लाइफ इतने ही ब्लॉक में हो जाएगा। तो ये ग्लोबल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अब माई फंक्शन का काम क्या है? इसका काम क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। चलो मैं मैसेज कराता हूँ, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम फंक्शन बॉडी। ओके, तो ये क्या हुआ? जब भी आप माई फंक्शन को कॉल करोगे ये क्या करेगा? यहाँ पे कब कॉल होगा? इसको कॉल किया, कॉपी किया और यहाँ कॉल कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया है ना। एक डिक्लेयर कर लिया, राइट। डिक्लेयर करने के बाद इसको डिफाइन कर लिया, डिफाइन में पूरी बॉडी आती है। डिफाइन करने के बाद इसको मैंने कॉल कर दिया। अब इसको सेव करते हैं, माय फंक्शंस रन करते हैं, देखो आ गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? दिस इज अ मैसेज फ्रॉम फंक्शन बॉडी। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप कितनी बार भी कॉल करो, हो क्या रहा है? कितनी बार आएगा, राइट। तो ये क्या हुआ? रीयूजेबिलिटी हो गया। क्या हम एक ही चीज़ को बार बार, अब ये इसका मतलब ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अभी इस फंक्शन के अंदर ही अगर लूप हो तो, अब आता हूँ उस चीज़ पे कि ये तो हो गया सिंपल, हमें उसी बोला था सिंपल। अब मैं एक काम करता हूँ, वॉइड बनाता हूँ, एक लाइन फंक्शन बनाता हूँ। इसका काम क्या होगा? ये लाइन बना दिया इधर सर। इसका काम होगा, रुको, इसका काम होगा ये एक लंबी चौड़ी लाइन बनाएगा मेरे लिए, प्रेजेंटेशन का काम करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइन, कॉल कर दिया लाइन माय फंक्शन, ये देखो ऐसे। अब देखो लाइन बदला यार, छोटी पड़ रही है। एक काम करो, बड़ी करो, एक ही जगह चेंज करो, क्या होगा? जितनी बार भी कॉल किया उतनी बार। अब बार बार करना पड़ेगा क्या हमें? एक ही बार करेंगे, हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये खाली इतना ही नहीं है। चलो अब आ जाते हैं, ये तो सिंपल है। आ जाते हैं अभी प्रोग्राम हमने जो किया। चलो एडिशन का हमने प्रोग्राम किया था ना, लो एडिशन कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ डिक्लेयर करो वेरिएबल ए बी और आंसर। चलो प्रिंट एफ करो, एंटर, फर्स्ट वैल्यू। तो पूरा प्रोग्राम आप यहाँ लिख रहे हो जो मेन में लिख रहे थे ना आप। अब मेन में नहीं लिखना है, मेन की जगह पे एक फंक्शन में लिखना है। सर मैं तो वॉइड में लिखता हूँ, अभी 2 मिनट ना कैसे? आप सोचो, मतलब मैं तो, आप तो वही कर रहे हो ऑलरेडी, अच्छा आप तो वही कर रहे हो। अच्छा तो अभी तो मैंने आपको बोला कि आपको अभी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपको बताऊंगा। अभी आप तो ऐसे ही कर रहे हो ना अभी तो। भैया वो छोड़ो अभी, वो बाद में बताऊंगा। सामना नहीं। अरे यार मस्त है भाई तू। देख अभी ये देखो, लाइन ड्रॉ, फर्स्ट वैल्यू 25 75, ओके 98 102। देखो अब बताओ, समझ में आ रहा है? रुक जा, प्ले हो गया तेरा ये। सर डाउट बोलो। सर देखो तुम्हारा पूछना है कि मैंने ये सेमी कॉलन क्यों लगाया है। अब क्या होता है, पुराना टर्बो वगैरह यहाँ है ना, देखो ये क्या चीज़ है मैंने यहाँ लिखी है, राइट। कई बार कोई कंपाइलर एरर देगा। अगर आपने ये ऊपर लिखा और ये नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। मेन के ऊपर लिखा हुआ है ना, कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आपने मेन के नीचे लिखी,
मैं इनको ऊपर रख दिया और इनको नीचे ले लिया। तो किसी किसी में अगर इसके कोई कंपाइलर क्या करेगा, अगर आपने ऊपर प्रोटोटाइप नहीं किया ना तो ये एरर देता है। देखो कि लाइन क्या है, कुछ पता ही नहीं कहाँ है लाइन, इसका कोई स्कोप डिक्लेयर ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने पहले इसको डिक्लेयर किया। देखो एरर पढ़ो क्या लिखा है, द लाइन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। तो ये क्या चीज़ मैंने बोली, डिक्लेरेशन। अच्छा, मतलब इससे फिर हम ऊपर भी रखे नीचे भी रखे बात एक ही होगी। यस, फिर हाँ डिक्लेयर कर दिया तो फंक्शन मैंने नीचे रखा। अब आप देखो कोई दिक्कत नहीं। अब एडिशन क्लियरली एरर दे रहा है क्योंकि एडिशन नीचे बना दिया। अब आपने ध्यान नहीं दिया, पहले एडिशन चल रहा था, बिना प्रोटोटाइप के चल रहा था ना। अब देखो अब एरर दिया, अब ये डिक्लेयर किया, अब देखो कोई एरर नहीं है। राइट, और कोई डाउट? तो एडिशन हुआ, अब आप हमारे को लग रहा है हम वही कर रहे हैं। अब आप कुछ भी करो, वॉइड एडिशन हो गया। फिर आपको मैंने दिखाया वॉइड पैटर्न। राइट, आप पैटर्न बना लो। राइट, आपने पैटर्न बना लिया, जितने सारे पैटर्न बनाए इसके अंदर बनाओ। इंटीजर एन आई जे, ठीक है। फिर आप करो यहाँ पे प्रिंट एफ, एंटर एन, स्कैन एफ, परसेंटेज जी एंड एन फॉर I is equal to 1, I is less than equal to n, I plus plus, कॉपी करो। और j is equal to 1, j is less than equal to n, j plus plus। मैंने जानबूझ के नहीं लगाया बेटा, चलता नहीं है, पता नहीं मुझे। यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ नहीं लगाऊंगा। देखो वो एक पेज पे चलता है। इफ नहीं, किसी में भी देखो, जब हम ये सिंगल स्टेटमेंट हो ना ब्लॉक में, तब स्टेटमेंट देखो यहाँ पे। अब ये आई के लिए सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, आई में ये लूप एक हो गया और ये स्लैश एन भी देना। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा ये वाला तो क्या होगा देखना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्लैश एन जो है ना आई से बाहर चला गया, तो ये पूरा कंटिन्यूस आएगा। पैटर्न 1 को कॉल करते हैं। देखो अभी अब इसका ये भी है, आप कॉल डिक्लेयर कर दो, डिफाइन कर दो, कॉल करो नहीं करो आपकी मर्जी है। देखो 5, तो ये देखो 25 स्टार से कंटिन्यूस प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने स्लैश एन ये हाँ। अब देखो स्लैश एन यहाँ रखा, फाइल देखो ये हो गया लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया अपना फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है, कर लो, बाकी और देखते हैं बाद में।